बच्चों लास्ट टाइम तक हमने टी रेशियोज फाइंड करना सीख लिया था काफ़ी एंगल्स के लिए, जिसमें अप टू 90 तक हो गया था, उसके बाद 90 से 360 हो गया था, और 360 के बियॉन्ड जिन भी एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, टी रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल्स का मतलब याद है कभी बात करी थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कि साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल्स हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये बताएं, अभी तक सारे एंगल्स हमने कैसे लिए थे? पॉजिटिव लिए थे। अब अगर एंगल हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे थे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर हमें एंगल नेगेटिव दिया जाए 30 की जगह -30, 45 की जगह -45, इसका मतलब जो रेवोल्यूशन होगा वो हम किस डायरेक्शन में लेंगे? क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? इस बार क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तरीका क्या है, आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए आपके पास एक एंगल है जिसकी वैल्यू गिवन है -θ, और इस -θ मींस एंड क्लॉकवाइज एंगल के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन की, कॉस की और टेन की। मींस आपको लिखना है साइन -θ, कॉस -θ और टेन -θ। तो इनकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, ध्यान से देखिएगा। अगर वैल्यू फाइंड करनी है साइन -θ तो इक्वल टू आता है माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर? कॉस ऑफ -θ इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा एंड टेन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। दोबारा सुना ध्यान से, अगर साइन और टेन में एंगल नेगेटिव गिवन है तो ये माइनस का साइन हमें कहां निकालना पड़ेगा? बाहर, और अंदर आएगा साइन थीटा, टेन थीटा। लेकिन अगर हमारे पास कॉस के अंदर -θ है तो उसका मतलब होगा जो माइनस है उसे हम यहां से हटा देंगे। क्लियर? ऐसा क्यों किया सर? तो ध्यान देखना सभी, जब हम नेगेटिव नीचे जाएंगे तो बताओ हम कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो आपके पास जो यहां क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन साइन और टेन की बात करें दोनों कैसे आते हैं? नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन -θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, टेन -θ इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टेन थीटा, बट कॉस -θ इज इक्वल टू आएगा कॉस, यानी शॉर्ट ध्यान रखना है, साइन और टेन में माइनस बाहर निकाल देना है, वहीं कॉस -θ में माइनस आपको हटा देना है। अगर इस पर बेस्ड एग्जांपल की हम बात करते चले तो एग्जांपल्स में अगर एंगल लेके बात करते हो, देखना भाई वैल्यूज क्या आती हैं। मान लेते हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, हमें फाइंड करना है साइन -30 डिग्री। सेकेंड फाइंड करना है कॉस -45 डिग्री, या हमें फाइंड करनी है वैल्यू टेन -60 डिग्री की। तो इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी वो सभी ध्यान से देखिएगा। हमें साइन -θ क्या बताया था? इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30। माइनस साइन 30 का मतलब माइनस ऐसा का ऐसा हाफ आगे आ जाएगा, तो माइनस हाफ वैल्यू आ गई। ठीक, कॉस -45 की वैल्यू बताई थी आपको, कॉस थीटा सिर्फ माइनस गाया, कितना हो जाएगा? 1/√2। और अगर बात करें टेन -60 के बारे में तो माइनस बाहर, कितना बचेगा? 1060, तो कितना आ जाएगा? -√3। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है साइन, कॉस और टेन में वैल्यू फाइंड करने का। लेकिन अगर इन एंगल्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें जो कि हमने पहले फाइंड की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस -120 डिग्री की। किसकी भाई? कॉस -120 डिग्री की। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका तरीका हमारे पास क्या होगा वैल्यू फाइंड करने का? तो सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है इस माइनस नेगेटिव एंगल को। हाँ भाई, कॉस -θ किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा मीन्स कॉस 120। क्लियर है? अब सर कॉस 120 को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए वही पुराना तरीका, 3 स्टेप्स याद है सभी को। सबसे पहले क्या डिसाइड हो रहा है
साइन डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट थ्योरी। कौन सा क्वाड्रेंट भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड में कॉस प्लस या माइनस? माइनस आएगा तो माइनस लगाएंगे। उससे पहले इसको ब्रेक कर ले भाई। हाँ भाई, इवन में और मल्टीपल? इवन लिख दे भाई, तो 180 माइनस 60 चलेगा, साथ में माइनस आएगा आगे में क्योंकि सेकंड पॉइंट का एंगल है। कॉस की जगह कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस कितना, 1/2। तो हमारे पास कॉस माइनस 120 किसके इक्वल हो गया? माइनस 1/2 के। क्लियर थी बात सभी को? अगर एक और एंगल लेके हम सॉल्व करना चाहें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एंगल लेते हैं, मान लीजिए 10 माइनस 300 डिग्री। देखना भाई सभी ध्यान से, 10 माइनस 300 डिग्री, इसका मतलब माइनस में है और 10 है। पहले माइनस को चेक करना पड़ेगा, माइनस से क्या किया जाए। हाँ, माइनस हटेगा या बाहर आएगा? बाहर आएगा। इस बार आएगा माइनस 10 300 डिग्री। सही है भाई, आ गया माइनस 300 डिग्री। अब माइनस तो आगे रहेगा, किसको सॉल्व करना है? 10 300 को। इसको सॉल्व करने के लिए वही पुराने 3 स्टेप। हाँ, सबसे पहले आ जाओ साइन पे। ये माइनस ऐसा का ऐसा। 300 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कॉस 300 आपके पास आएगा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, फोर्थ में 10 नेगेटिव आता है या पॉजिटिव? नेगेटिव आता है। नेगेटिव लिखने से पहले क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर ले 360 माइनस 60 डिग्री में। चलेगा भाई? तो आपके पास आएगा माइनस, ठीक है, एक और माइनस, माइनस देखो, एक माइनस ये आ गया, 10 कितना हो जाएगा? 60। तो आपके पास आंसर आएगा प्लस 1060। प्लस 1060 का मतलब कितना हो गया आपके पास? √3 वैल्यू। क्लियर नहीं बात सभी को? तो ध्यान रखिएगा कि हम कैसे नेगेटिव एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। दोबारा सुनना सभी ध्यान से, ये 3 स्टेप्स वही पुरानी वाली हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। नया क्या है? नया ये है कि अगर एंगल नेगेटिव में दिया जाए तो साइन और टेन के केस में माइनस कहां जाता है? बाहर। लेकिन कॉस के केस में माइनस आपको यहां से क्या कर देना है? गायब। माइनस नहीं आएगा इस केस में।